कभी सोचा है वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आखिर करते क्या हैं? मतलब वो बाजार में छिपे हुए हीरे, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स कैसे ढूंढ निकालते हैं? तो बस आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे उन तरीकों को जिनसे इन स्टॉक्स को पहचाना जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि निवेश के लिए अच्छी कंपनियां खोजें तो खोजें कैसे? ये वो सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। और मजे की बात यह है कि एक कामयाब इन्वेस्टर बनने का सफर वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, ये तो एक तरह से जासूसी करने जैसा है। उन सुरागों को खोजना जो एक बेहतरीन कंपनी की तरफ इशारा कर रहे हो, एक ऐसी कंपनी जिसे बाजार ने किसी वजह से नजरअंदाज कर दिया हो। अच्छा, तो इस वैल्यू को खोजने के लिए सबसे पहले हमें बाजार की, कह सकते हैं, खुफिया भाषा को समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसी भी कंपनी की वैल्यू की सबसे बुनियादी चीज से। देखिए, एक शेयर का मतलब सिर्फ स्क्रीन पे दिखने वाला कोई नंबर नहीं होता। इसका असली मतलब है एक चलते फिरते बिजनेस में हिस्सेदारी, मालिकाना हक। ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। किसी भी कंपनी का डीएनए, मतलब उसकी पूरी बनावट को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो खास तरह के शेयरों के बीच का फर्क समझना होगा। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स ही वो शेयर्स हैं जो असल में इन्वेस्टर्स के हाथ में होते हैं। यही वो शेयर्स हैं जो कंपनी में असली हिस्सेदारी देते हैं। तो ये अंतर इतना मायने क्यों रखता है? सोचिए, जब कोई कंपनी फंड जुटाने के लिए या अपने कर्मचारियों के लिए नए शेयर जारी करती है, तो होता क्या है कि हर मौजूदा शेयर की वैल्यू, बिजनेस में उसकी हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब शेयरों की बेसिक बातें तो हम समझ गए। अब वक्त है अपनी इन्वेस्टर वाली टूल किट तैयार करने का। चलिए देखते हैं कि किसी कंपनी की सेहत को कैसे परखा जाए, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। हम इन जांच के तरीकों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमें कंपनी की एक पूरी साफ तस्वीर मिल जाएगी। ये सबसे आम और जरूरी मैट्रिक्स में से एक है। इससे पता क्या चलता है? इससे यह पता चलता है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के बदले में उसे कितने रुपए देने को तैयार हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद वॉरेन बफेट। उन्होंने कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनियों में तब पैसा लगाया जब उनका पीई रेशियो बहुत कम था, और इसी से उन्होंने अरबों कमाए। ये साफ दिखाता है कि सही मौके का इंतजार करना और एक अच्छी डील पहचानना कितना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी इंसान का पर्सनल लोन और इसकी कमाई का हिसाब किताब। ये रेशो हमें बस यही बताता है कि कोई कंपनी अपना काम चलाने के लिए कर्ज या उधार के पैसे पर कितना निर्भर है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, ये नंबर ज्यादा होने का मतलब हमेशा खतरे की घंटी नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक इशारा जरूर है कि हमें रुककर कंपनी की माली हालत की जरा गहराई से जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये रेशियो हमें कंपनी की प्रॉफिट बनाने की ताकत के बारे में बताता है। मतलब इससे ये पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के पैसे को असल मुनाफे में बदलने में कितना माहिर है। तो अब हमारे पास टूल किट तैयार है, तो फिर देर किस बात की? चलिए अब इसे इस्तेमाल में लाते हैं। देखते हैं कि हजारों कंपनियों की इस भीड़ में से अपने काम की कंपनियां, अपने लिए निवेश के मौके कैसे ढूंढे जा सकते हैं। तो हजारों स्टॉक्स में से अपने मतलब के कुछ स्टॉक्स कैसे छांटें? इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसे कहते हैं स्टॉक स्क्रीनर। ये हमारे सेट किए हुए नियमों के हिसाब से पूरे बाजार को छानकर हमारे सामने रख देता है। और ये देखिए कितना आसान है। हम इन मैट्रिक्स के लिए फिल्टर लगाकर अपनी जो इन्वेस्टमेंट की सोच है उसे सीधे सीधे एक सर्च स्ट्रैटेजी में बदल सकते हैं। लेकिन रुकिए, अच्छे नंबरों वाली कंपनी ढूंढ लेना ये तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। असली लड़ाई तो इसके बाद शुरू होती है, और वो दिमागी लड़ाई है। ये बात बिल्कुल साफ करती है कि एनालिसिस हमें सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। असली इन्वेस्टमेंट के लिए तो सब्र चाहिए और अपने रिसर्च पर मजबूत भरोसा। तो असली मकसद सिर्फ कोई सस्ता स्टॉक ढूंढना नहीं है। असली मकसद है इतना ज्ञान और आत्मविश्वास बना लेना कि जब बाजार ऊपर नीचे हो तब भी हम अपने निवेश पर टिके रह सकें। और आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, ये जो नंबर हैं ये सिर्फ औजार हैं। असली ताकत तो रिसर्च और समझ में है। यही वो चीज है जो टिके रहने और कामयाब होने का भरोसा देती है।